क्या आपको भी लगता है कि ध्यान करने के लिए घंटों तक एकांत में बैठना पड़ता है? क्या आप सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन, रसोई, बच्चों की जिम्मेदारियां, नौकरी और घर के काम आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है? यदि ऐसा है तो आज की यह कथा आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि दृष्टि बदल जाए तो वही रसोई मंदिर बन जाती है, वही झाड़ू साधना बन जाती है और वही घर आश्रम बन जाता है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक दिन एक गृहिणी अपने गुरु के पास पहुंची। उसने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं भी ईश्वर को पाना चाहती हूँ, लेकिन सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाता है। भोजन बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, परिवार की देखभाल। रात तक शरीर थक जाता है, मुझे ध्यान करने का समय ही नहीं मिलता। क्या ईश्वर केवल जंगल में रहने वालों और घंटों ध्यान करने वालों को ही मिलते हैं? गुरु मुस्कुराए। उसे अगले दिन एक लोटा पानी भरकर लाने को कहा। जब वह पानी लेकर आई तो गुरु ने पूछा, जब तुम पानी भर रही थी तब तुम्हारा पूरा ध्यान किस पर था? उसने उत्तर दिया, यदि ध्यान हट जाता तो पानी गिर जाता, इसलिए मेरा पूरा ध्यान लोटे पर ही था। गुरु बोले, यही ध्यान है। जिस प्रकार पानी भरते समय तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटका, उसी प्रकार यदि हर काम करते समय मन उसी काम में पूरी तरह उपस्थित रहे और भीतर ईश्वर का स्मरण चलता रहे, तो तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। वे कहते हैं, योगस्थ है कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म छोड़ दो, बल्कि कर्म करते हुए मन को जागरूक और ईश्वर से जोड़े रखो। गीता के 3 अध्याय में भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या ना करें, बल्कि यह है कि कर्म किस भावना से करें। यदि कर्म अहंकार और फल की इच्छा से होगा तो वह बंधन बनेगा। यदि वही कर्म सेवा, समर्पण और ईश्वर स्मरण से होगा तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। इसके बाद गुरु ने उस महिला को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज से जब भी झाड़ू लगाओ, यह अनुभव करो कि केवल घर की धूल नहीं, मन की धूल भी हट रही है। जब बर्तन धो तो ऐसा महसूस करो कि जैसे अपने मन को भी निर्मल कर रही हो। जब भोजन बनाओ तो प्रत्येक रोटी को भगवान के लिए प्रसाद समझकर बनाओ। जब परिवार को भोजन परोसो तो ऐसा समझो कि स्वयं नारायण को भोजन अर्पित कर रही हो। महिला ने यही अभ्यास प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। पहले जो काम उसे बोझ लगते थे वही अब आनंद देने लगे। पहले जो रसोई उसे कैद लगती थी वही अब पूजा का स्थान बन गई है। उसके चेहरे पर शांति आने लगी और मन में अनावश्यक विचार कम होने लगे। संत कबीरदास जी भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि मन जाग जाए तो हर श्वास पूजा है और हर कर्म भक्ति। केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना ही पूजा नहीं है। यदि प्रेम और जागरूकता से परिवार की सेवा की जाए तो वही ईश्वर की सेवा बन जाती है। संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव और अनेक भक्त संत गृहस्थ जीवन जीते हुए भी परमात्मा को प्राप्त हुए। उन्हें संसार को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने प्रत्येक कर्म को भक्ति बना दिया। यही भारतीय संत परंपरा की सबसे सुंदर शिक्षा है। श्री महर्षि रमन भी कहते थे कि आत्म स्मरण के लिए ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं होना चाहिए। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय भी यदि भीतर सजगता बनी रहे तो वही सच्चा ध्यान है। भारी मौन से अधिक आवश्यक है भीतर का मौन। अब प्रश्न उठता है कि घर के काम करते हुए ध्यान कैसे करें? बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले हर काम धीरे धीरे और पूरी जागरूकता से करें। दूसरा, काम करते समय बार बार वर्तमान क्षण में लौटें। तीसरा, अपनी श्वास पर ध्यान रखें। चौथा, भीतर ही भीतर अपने
गुरु मंत्र या भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। 5वां, हर काम शुरू करने से पहले मन ही मन कहे, हे प्रभु, यह कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भागता, तनाव कम होने लगा, क्रोध कम होने लगा। काम वही रहते हैं लेकिन उन्हें करने का मन बदल जाता है, और जब मन बदल जाता है तभी जीवन बदलता है। याद रखिए, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। जब वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता आ जाती है तब साधारण से साधारण काम भी आध्यात्मिक साधना बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप रसोई में भोजन बना रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो या अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, तो यह मत सोचिए कि आप केवल घर का काम कर रहे हो। यह आपका, यदि आप मन से जागरूक हैं, मन शांत है और भीतर ईश्वर का नाम चल रहा है, तो वही ध्यान है, वही योग है और वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हो सकता है आपको हिमालय जाने की आवश्यकता कभी ना पड़े। यदि आपका मन जाग जाए तो आपका अपना घर का ही काम आपका हिमालय बन सकता है, यानी आपका घर ही हिमालय बन जाएगा, आपकी रसोई आपका मंदिर बन जाएगी और आपका हर दिन एक निरंतर ध्यान बन सकता है। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें। हो सकता है इसी एक विचार से किसी का पूरा जीवन बदल जाए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।